हे गाइस, स्वागत है आपके नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स? बेसिकली हमने यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है एक एंटिटी होता है, ठीक है। एंटिटी एज कह सकते हैं, ये कंटेन करता है हमारे पास स्टेट एंड बिहेवियर्स को, एंड स्टेट एंड बिहेवियर्स को बोल सकते हैं हम प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। प्रॉपर्टीज एंड मेथड क्या हो गया? लाइक मान लो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कार का, ठीक है। कार हो गया, कार के पास प्रॉपर्टी क्या होगी? इसका कलर हो जाएगा, टायर का साइज हो जाएगा, इस तरह से ना रेंज हो जाएगी। इस तरह से इन्हें प्रॉपर्टीज बोलेंगे। अब वो कार क्या क्या फंक्शन करती है, वो आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, तो इस तरह से ये उसके मेथड्स होंगे। तो ऐसे ही बेसिक एग्जांपल्स की मदद से हम समझ सकते हैं जाए ऑब्जेक्ट्स को। जो ऑब्जेक्ट्स है जावास्क्रिप्ट में, दो तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, बाय ऑब्जेक्ट लिटरल्स और किसी भी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस क्रिएट करके, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिटरल्स में कैसे करेंगे? बेसिक जैसे सिंटेक्स दिया है यहाँ पे, कोई भी हम ऑब्जेक्ट का नेम रखेंगे एंड उसकी प्रॉपर्टीज को करली ब्रेसेस में डिफाइन कर देते हैं। एंड इंस्टेंस बनाते हैं हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड की मदद से। बेसिकली जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ऑलरेडी पता होगा कि जो न्यू कीवर्ड है हमारा, वो मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों मेथड्स को चल के हम देखते हैं प्रोग्रामेटिकली हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स को बना के देखेंगे। यहाँ पे चलते हैं हम सीधे VS कोड में, ठीक है। यहाँ पे हम एक HTML फाइल बना लेते हैं न्यू। मैंने इस HTML फाइल का नाम ही रख दिया ऑब्जेक्ट HTML.html, इसका एक्सटेंशन रहेगा, ठीक है। ये हमारी बॉडी आ गई। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं इसके अंदर ही हमारा एक स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। इसके अंदर हम हमारे प्रोग्राम लिखने वाले हैं जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिटरल यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट लिटरल यूज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे इसने बेसिक सिंटेक्स दिया, ऑब्जेक्ट का नेम आ जाएगा यहाँ पे एंड करली ब्रेसेस में प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। हम वो कैसे कर सकते हैं? देखो, हम यहाँ पे कोई भी उसका टाइप रख सकते हैं, लाइक इतना, और मैंने उसका नाम रख दिया OBJ। यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा एंड करली ब्रेसेस, ठीक है। ये सिंपल हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल की बॉडी हो गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम देंगे उस प्रॉपर्टीज का नेम, देंगे हम उसे एज अ, जिसे हम की भी बोल सकते हैं, एंड उसको वैल्यू असाइन करेंगे। लाइक मैंने बोल दिया कि एक, इसको मैंने दे दी ID और मैंने दे दी एम्प्लॉय ID, ठीक है। ये इसकी की हो गई एम्प्लॉय ID, इसको वैल्यू दे दी मैंने, मान लो 8000, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर मेरे को सेकंड जो है प्रॉपर्टी बनानी है मेरी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग में होता है, तो हम इसको लाइक मैंने रख दिया योगेश कुमार यादव, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको बना लिया। देखो अभी कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जो मेथड्स इसमें यूज करने की बात की थी हमने यहाँ पे, कि ये प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल के अंदर मेथड को भी कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने कर दिया एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी मेथड रख सकता हूँ, मैंने कोई बना रखा है EMP सैलरी, ठीक है। इस तरह से मैं इसमें आराम से डिफाइन भी कर पाऊंगा। अभी ये जो है हम आगे देखेंगे कि इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसे हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसे कैसे प्रिंट कर सकता हूँ मैं? देखो, अब मेरे को इसको प्रिंट करना है। सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम हमारे किस पे, ब्राउजर पे ही प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं पास कर देता हूँ OBJ, ठीक है। अब बेहतर से अच्छे से डिनोट करने के लिए मैं कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट वैल्यू इज, एंड यहाँ पे हम एक BR पास कर देते हैं, ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए। जो भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी आसानी से, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली हम रन कर लेते हैं हमारे लाइव सर्वर, ठीक है। देखो अब क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट वैल्यू इज यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने क्या पास कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। एज अ ये जो है कंपाइल करके इसको ऑब्जेक्ट ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसकी वैल्यूज प्रिंट करनी है। जैसे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, हमें उसकी वैल्यू एक्सेस करनी होती है लाइक अ क्लास की तरह। हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, ठीक है। डॉट लगा के देखो क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉय ID जो मैंने इसमें डिफाइन की थी, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये मैंने कर दिया एम्प्लॉय ID, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंटेक्स हम चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय IDs, ठीक है। मैंने ये कर दिया क्योंकि मैं यहाँ एम्प्लॉय ID प्रिंट कर रहा हूँ। सेकंड लाइन में हम क्या प्रिंट कर लेते हैं, एम्प्लॉय का नेम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम प्रिंट कर दूंगा। सिंपल, कुछ नहीं करना। अब डायरेक्ट चलते हैं। देखो ये आ गया यहाँ पे
एम्प्लॉय की आईडी है हमारी 8000, एम्प्लॉय का नेम है हमारा जो भी हमने यहाँ पे पास किया था योगेश कुमार है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट लिटरल की मदद से। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेंस की मदद से, ठीक है। सो डायरेक्टली यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स दिया हुआ है, कोई भी हम उसका टाइप ले लेंगे var या let में से, एंड ऑब्जेक्ट का नेम देंगे, एंड यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि न्यू कीवर्ड क्या करेगा, हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको मेमोरी एलोकेट करेगा। अब ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट को, जो हम यहाँ पे नेम रखेंगे उससे, ठीक है। सो अब इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सो हम इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है, ये कुछ भी नहीं चाहिए, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ डायरेक्टली, ये इजी रहेगा हमारे पास, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, सिंपल सिंटेक्स है, लाइक मैंने बार कोई भी एक नेम ले लिया ओबीजे इक्वल करके, अब मैं क्या करूंगा, न्यू कीवर्ड को यूज करने वाला हूं क्योंकि ये मेमोरी एलोकेट करेगा, एंड यहाँ पे लिख दूंगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या करना है इसने, न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। सो एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी ओबीजे नेम से। अब अगर मैं यहाँ पे देखो डायरेक्टली अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन करता हूँ यहाँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ओबीजे को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली लाइव सर्वर प्रिंट, देखो ये सिंपल ऑब्जेक्ट आ रहा है। बट अगर मैं ओबीजे डॉट करता हूँ अभी, इसमें देखो कंस्ट्रक्टर्स और इसकी अलग प्रॉपर्टीज आ रही है, बट हमने तो कुछ डिफाइन ही नहीं किया, इसमें कोई वैल्यू हमने दी नहीं ना, इसलिए नहीं आ रहा। तो अब इसको वैल्यू किस तरह से दे सकते हैं, तो सिंपल हम लिखेंगे ओबीजे डॉट। अब हम इसमें क्या करते थे, हमारे जो लिटरल था इसमें हम इस दो करली ब्रेसेस के अंदर ही उसकी प्रॉपर्टी रखते थे, उसकी वैल्यू रखते थे। सो इसमें हम क्या करेंगे, डॉट लगा के प्रॉपर्टी का नेम देंगे, लाइक मैंने दे दी इसमें स्टूडेंट आईडी, ठीक है, एंड इक्वल लगा के दे दूंगा मैं 201, ठीक है। सो इस तरह से नेक्स्ट मैं करूंगा, लाइक मेरे को दूसरा चाहिए स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम में डाल दूंगा ऐसे ही डॉट करके, एंड स्टूडेंट का नेम लाइक मैं डाल देता हूँ असिंक विद नेम, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब मेरे को एक्सेस करना है इन दोनों प्रॉपर्टीज को, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कैसे खोलूंगा, फिर से मैं डॉट लगाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है, इसमें दे देते हैं स्टूडेंट आईडी, ठीक है। सिंपल ऐसे ही मैं कर देता हूँ स्टूडेंट नेम, सो यहाँ पे भी हम कर देंगे स्टूडेंट नेम, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली रन कर लेते हैं हमारे लाइव सर्वर। देखो स्टूडेंट आईडी आ गई, स्टूडेंट नेम आ गया ये वाला। अब इसमें लाइन ब्रेक डालना है यहाँ पे सिंपल, सो इसके नीचे ही हम एक br टैग डाल देते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट हो गया। सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको वैल्यूज प्रोवाइड करके यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल।